नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात एसआईआर की करने जा रहे हैं। जी हाँ, वो एसआईआर जिसको लेकर पूरे देश में इस समय बवेला मचा हुआ है। बंगाल से लेकर यूपी तक हर तरफ एक ही बात है कि क्या चुनाव आयोग बीजेपी आयोग तो नहीं है। ममता का अलग रुख, अखिलेश का अलग अंदाज, हर कोई एसआईआर को लेकर अपने अपने तरीके से चीजों को रख रहे हैं। मध्य प्रदेश में एसआईआर में बीएलओ की मौत, यूपी में मौत, लगातार खबरें चल रही है। मौत के साथ साथ ये भी खबरें चल रही हैं कि ओबीसी पिछड़ों को हटाया जा रहा है। देखिए, फिर विपक्ष और जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, जिनको मोदी के हर फैसले में कुछ न कुछ संदेह दिखता है, ऐसे लोगों से मेरा आरजू विनती है कि बिहार आकर देखिए यहाँ एसआईआर कैसे हुआ है। जो 65 लाख लोगों का नाम कटा है, क्या वाकई में उसमें से 1000-2000 भी ऐसे लोग सामने अभी तक आए हैं जो नाम जो ये कहे कि हमारा नाम कट गया। यूं कहे तो इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में, हर इलेक्शन में हम लोगों का अनुभव ये रहता था कि 100-200 मतदाता का वोटर आईडी कार्ड है और मतदाता सूची में नाम ही नहीं है। बड़ा हंगामा होता है। इस बार इस तरीके की शिकायत नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। और कहीं से भी इस बात को लेकर कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुई कि एसआईआर में जो है खास करके किसी खास समूह को टारगेट किया गया। ये अलग बात है कि नीतीश का शासन है, उस वक्त भी था, तो अल्पसंख्यकों को लेकर डीएम का वो नजरिया कहीं नहीं दिखा। सबसे ज्यादा अगर वोटर कटने की बात करें तो गोपालगंज में कटा है, जबकि किशनगंज में सबसे बड़ी आबादी है। उसके बाद मधुबनी में कटा, जहां सबसे ज्यादा पलायन है। पटना में कटा। इसलिए कहीं दूर दूर तक इस बात को लेकर कोई कह सकते हैं कि संदेह नहीं रहा। लेकिन एसआईआर तो सिर्फ एक बहाना है। एसआईआर तो सिर्फ दिखाने का एक कह सकते हैं कि मुखौटा है। उसके पीछे जो इलेक्शन कमीशन जो कर रही है, जिसको लेकर जो एक बुद्धिजीवी तबका है देश का, जो कहता है कि मोदी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को खत्म करने पर लगा है, तरह तरह की जो बातें हो रही हैं, सवाल उस पर करने की जरूरत है जहां सवाल नहीं हो रहा है। और विपक्ष जिस तरीके से इस तरीके के सवाल उठाकर हमें लगता है कि बीजेपी के जाल में फंसते जा रहे हैं। बीजेपी तो यही चाहती है। एसआईआर के मुद्दा को लेकर राहुल ने पूरे बिहार में जबरदस्त मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ न भाकपा माले ईमानदारी से खड़ा था, न आरजेडी खड़ा था। जैसे ही राहुल दिल्ली पहुंचे, तेजस्वी अपना यात्रा निकाल दी। तो जब तक राजनीतिक कमिटमेंट नहीं होगा, तब तक इन चीजों को आप सिर्फ बयानों के सहारे कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के उद्देश्य या बीजेपी के उद्देश्य को आप रोक नहीं पाएंगे। हर बूथ पे आपका आदमी होना चाहिए, क्योंकि जो बिहार में प्रोसेस अपनाया गया है, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना प्रतिनिधि देना है। बीजेपी भी अपना प्रतिनिधि नहीं, जो कहता ना हर बूथ 5 यूथ, बीजेपी के पास भी 1000-10,000 से ज्यादा प्रतिनिधि नहीं जुटा पाया। बाकी पॉलिटिकल पार्टी की तो बातें छोड़ दीजिए। तो ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब पॉलिटिकल पार्टी बूथ स्तर पर अपने वर्कर के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचा सके। बिहार चुनाव में अगर इस बात को जिस तरीके से वाकई में काटने की कोशिश तो हो रही थी, लेकिन जो फोर्स काम कर रहा था और जिस तरीके से आंदोलन हुआ, अधिकारी डरे हुए थे। एक एक व्यक्ति का नाम कटने से अधिकारी बच रहे थे कि कहीं कोई शिकायत न हो जाए। और बीएलओ के आईडी से तो संभव ही नहीं था। बीएलओ को तो उसी गांव में रहना है ना, मार के गर्दा छुड़ा देता उस बीएलओ को। लेकिन इस वजह से लोगों का नाम नहीं कटा
और आप वोट के अधिकार के का आप हकदार हैं, इसको लेकर जो नैरेटिव बनाने की जरूरत थी वो विपक्ष नहीं बना पाया। बिहार के एसआईआर के मामले में जितनी लड़ाई यहाँ यहाँ के बुद्धिजीवियों ने, यहाँ के पत्रकारों ने और खास करके यूट्यूबर्स, सबसे तो जबरदस्त लड़ाई यूट्यूबर्स लड़ा, जो गांव गांव में जो है यूट्यूब चलाता है। एक एक लोगों का जिसका भी नाम कटा और वो गांव में मौजूद है या गांव आ गया है, तो उसको लेकर खबरें चलाई और प्रशासन को मजबूर किया नाम जोड़ने के लिए। जो आप देख रहे हैं कि कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली, उसकी सबसे बड़ी वजह ग्रामीण स्तर पर जो यूट्यूबर्स, सोशल प्लेटफॉर्म पर जो खबर बनाने वाले लोग थे, वो लोग सबसे ज्यादा सक्रिय थे। उन्होंने सरकार को मजबूर किया कि एक भी गलत आदमी का नाम नहीं कटना चाहिए। गलत आदमी का नाम कटा मतलब गलत आदमी का नाम कटना चाहिए, सही आदमी का नाम नहीं कटना। इस तरीके का माहौल उसने बनाया और माहौल का इम्पैक्ट यही हुआ कि एक भी बीएलओ जिसको ये लगा कि जो आदमी 4 साल 5 साल से बाहर है, चुनाव के समय में आ सकता है, उसका नाम तक उसने नहीं काटा। और उसी का फल था ना कि चंडीगढ़, हरियाणा, सूरत, सबसे जो मजदूर सब जो आया, वो कौन लोग था? वही मजदूर था ना जो कई वर्षों से बाहर रह रहे थे। तो एसआईआर के दौरान जो चीजें अगर साजिश रही होगी, तो यूट्यूबर्स के सक्रियता की वजह से, पॉलिटिकल पार्टी की वजह से, यूट्यूबर्स की सक्रियता की वजह से वो चीजें नहीं हो सकी। लेकिन हुआ क्या? लड़ाई तो वो है कि आप चुनाव अधिसूचना जारी होने से ठीक पहले किसी कार्य योजना की घोषणा आपने कर दिया और चुनाव के दौरान वोट गिराने से 48 घंटे पहले आप उसके अकाउंट में 10,000 रुपया डाल दिए। आप उसका वृद्धा पेंशन का एडवांस राशि भेज दिया, आप विधवाओं को एडवांस में पेमेंट भेज दिया, पेंशन का योजना भेज दिया, या फिर उसका जो अगर पहले देता था 3 महीने 4 महीने पर अपडेट कर दिया। तो ये जो चीजें हैं, असल वो लड़ाई तो वहां है जो विपक्ष उस बिहार में भी कि भाई अगर वो 10,000 देगा तो हम तुमको 20,000 देंगे, वो 20,000 देगा तो हम 30,000 देंगे, वो 10 लाख नौकरी देगा तो हम तुमको जो है सो हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी दे देंगे, जो संभव ही नहीं है। तो बिहार में विपक्ष जिस वजह से हार खाई है, जिस वजह से औंधे मुंह बिहार में विपक्ष गिरी है, एसआईआर को लेकर अगर उसी तरीके की रणनीति मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या यूपी में या बंगाल में विपक्ष, और बंगाल में ममता बनर्जी अगर उसी तरीके से चीजों को देखेंगे, तो ये तय मानिए कि बीजेपी को दशकों तक फिर से सत्ता में बने रहने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये लड़ाई अब डेमोक्रेसी के होने या नहीं होने का है। और इसमें बुद्धिजीवी को भी और जो विपक्ष है उनको नए सिरे से सोचना होगा कि जो इलेक्शन में जो चीजें हो रही हैं जिस तरीके से, उसको हम कैसे आप बताइए। यहाँ बिहार में ईवीएम पर वोटिंग पर कोई आपत्ति दर्ज करने की बात हो रही है, एक सप्ताह से अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई है कि भाई हम सो ईवीएम की जांच करिए। तो फिर ये जो समय खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप कहिए कि गड़बड़ी हुई है, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए एसआईआर के सहारे सत्ता पक्ष या बीजेपी जो साधना चाहती है, अगर विपक्ष इसको दूसरे नजरिया से देखे, उनके इस पूरे नैरेटिव को और उनके द्वारा जो अगर कुछ करने की कोशिश भी हो रही है, उस कोशिश को विफल कर सकती है। लेकिन नए सिरे से सोचना होगा।